सत्संगत जी प्यार से कहना प्रेम बाटे भनोस जी। आज काठमांडू में इस मैदान में सभी सत्संग के लिए, जहाँ सिर्फ नेपाल के ही नहीं देश विदेश से और भी सभी संत पहुँचे हैं, और कितने जो इच्छा रख रहे थे कि इस समागम का हिस्सा बन सके, पर किसी कारणवश आना संभव नहीं हुआ। वो भी आज चाहे इंटरनेट के माध्यम से ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और वही संदेश आज सत्संग में भी, जो हमेशा से इस दातार, इस निराकार, इस परमात्मा, ये भगवान जो भी नाम से हम संबोधित करें, कि कैसे एक यही सच है, इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें जो पूरे ब्रह्मांड में हैं बदल जाती हैं। कोई अपना समय के साथ साथ किसी का आकार बदल जाएगा, किसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किसी में कोई और तरीके से कोई चेंज आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो हर समय कायम दायम है वो यही परमात्मा, ये निराकार। और इसी निराकार से जुड़ने के लिए ये भक्तों ने आज भी संदेश दिया, और यही संदेश युगों युगों से एक भक्तों ने दिया। किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखें, सभी में बात इसी परमात्मा की है कि कैसे एक इंसान का जो मूल एक स्वभाव है वो यही निराकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ओरिएंटेशन उस तरह नहीं होती, आसपास के वातावरण की कुछ समझ नहीं होती, कोई विचार धारणा नहीं होती, पर धीरे धीरे ये एक समाज से, स्कूल से इत्यादि जिसके संपर्क में आता है वो कोई ना कोई एक विचार धारणा बन जाती है। जैसे पहले अगर कोई हम एग्जाम्पल देखें तो एक ट्रांसपेरेंट अगर ग्लास है कांच का, और उसके तो आर पार साफ दिख रहा है, पर वहीं किसी ने कोई पहले एक रंग का कपड़ा बांध दिया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और अंत में इतने सारे उस पे कपड़े बांध दिए गए कि उसका असली मूल ये ट्रांसपेरेंसी, ये आर पार दिखता था जैसे पहले, वो खत्म हो गया और अनेकों रंग चढ़ गए। तो ये संसारिक रंग कि कैसे ये परमात्मा जो हर जगह है, ये हर किसी में है, ऐसा ही मूल एक उस बालक के अंदर भी ये असली रूप उसका। और कैसे फिर एक सोच विचार से, एक सोसाइटल कंडीशनिंग से, ये तरह तरह के रंगों के असर पे, ये एक कोई रीति रिवाज में, एक कोई जाति पाति में, एक कोई किसी तरह के अपने एक सोच को बना लेता है, और वहीं अपने सही और गलत बना लेता है, और वहीं कोई दूसरे कल्चर का किसी एक के कल्चर में जो सही उसके कल्चर में गलत, ऐसे अनेकों हर किसी के एक ही देखने में आता है। और ये सारे बंधन, ये सारे रंग फिर सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये बंधनों से मुक्त हो जाती है। वही ये आत्मा है, इस परमात्मा का मूल। और कैसे ये संसार में शरीरों में है, हर किसी के ये आत्मा इस परमात्मा की ही अंश, जो एक दैवीय है, एक बहुत ही इस इंसानी जन्म में ये जो पोटेंशियल है हर आत्मा का, ये परमात्मा बनने का, तो इसको कैसे हम दुनियावी रंगों में रंग देते हैं, कैसे फिर ये अपने मूल स्वभाव से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ये सांसारिक चीज़ें जो क्षण भंगुर हैं उनको हकीकत मांग लेती है, और कैसे फिर हमारे एक आचरण में, एक हमारे नेचर में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो फिर बिल्कुल ही एक हमारे
मूल स्वरूप से विरुद्ध हो जाती है। एक कहानी भी दासी ने पढ़ी कि जहाँ एक शिष्य आता है किसी गुरु के पास और कहता है कि मुझे एक एक बहुत ही इस गुस्से ने परेशान कर रखा है। कोई छोटी सी भी एक चीज़ होती है तो मेरा मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बहुत ही मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। मेरे को एक यही एक अपने आप से परेशानी होती है कि बहुत गुस्सा आता है। और वहीं वो गुरु आराम से उस शिष्य से बात करते हुए कहते हैं, अच्छा इस समय अभी के अभी गुस्सा होके दिखाओ कैसे आता है। और वहीं वो कहता है कि ये मेरे काबू में नहीं है, ये तो मैं इच्छा से अभी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई ऐसी चीज़, कोई बात कहता है या कोई सोच मैंने बनाई होती है कि ऐसा होगा और वैसा नहीं होता तो आता है, किसी के शब्दों से आ जाता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध जो भी होता है मुझे गुस्सा देता है, ये कभी भी आ जाता है। तो फिर से एक बार वो गुरु कहते हैं, ठीक है तो अभी होकर दिखाओ, मुझे गुस्सा होकर दिखाओ। और आगे से वो गुस्सा तो क्या, वो एक मुस्कुराहट ही आ गई कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और वहीं वो गुरु बात समझाते हैं कि जो भी चीज़ आपका मूल स्वभाव नहीं है वो आप असली में नहीं हो। तो आप अगर बार बार इस चीज़ में जाने की बजाय कि ये चीज़ तंग करती है, ये गुस्सा इस समय आपने बताया, तो उसको जीवन से हटाना है अगर, तो सबसे आसान तरीका कि अपने मूल स्वभाव को ही पकड़ो जो आप नेचुरली हो। और हर कोई नेचुरली, ये शरीर नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, ये शरीर तो कुछ सालों की यात्रा तय करने के लिए इस आत्मा को मिला है। तो मूल जो ये आत्मा है, ये जब सारे बंधनों से कट जाती है, ये संसार में रहते हुए इस संसार से अलग हो जाती है कि ये सामान, ये रिश्ते नाते, ये सब है, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, हर किसी को प्यार भी करना है, पर ये सांसारिक बंधनों में नहीं फंस जाना कि ये असली में जो एक परमात्मा रूप है आत्मा, उसको फिर ये समझ रहे कि हम जीते जी मुक्त हैं, ये बंधनों में फंसे नहीं। ये तो एक सेवा रूप मिली है कि घर परिवार समाज सभी के लिए ये मन को एक अर्पित करना है, समाज के प्रति, एक संसार के प्रति समर्पित मन से सेवा करनी है। ये कोई कारण फिर ऐसा नहीं कहते संत कभी भी कि घर परिवार अपनी जिम्मेवारियों से नाता तोड़ दो और कहीं ऐसी जगह भक्ति करो जहाँ समाज पे बोझ बनोगे। नहीं, भक्तों ने तो गृहस्थ में रह के, अपने घर में रह के, समाज में रह के भक्ति करनी सिखाई है। उसी तरह जैसे एक कमल के फूल की पंखुड़ी जो होती है, जो एक लीफ होती है, पत्ता, वो एक पानी में जीवन अपना जीता है, पानी में समाप्त होता है उसका जीवन। फिर भी अगर वो जब सरफेस पे जब आ जाता है एक ऊपर उस कीचड़ के, तो एक अगर बारिश पड़े भी या कोई बूंद पानी की, तो वो कैसे वाटरप्रूफ हो जाता है कि वो बूंद बूंद की तरह रहती है, उसमें समाती नहीं है और वो फिर झड़ भी जाती है। तो कैसे एक उस पानी में चाहे जन्म लिया फिर भी वो असर पानी का नहीं लिया, उसी तरह हमने इस संसार में जन्म तो लिया है, पर ये संसार का असर इतना गहरा ना बनाए। हमेशा परमात्मा का ही प्रभाव अपने मन में गहरा होने दें कि कैसे हर चीज़, हर एक में ये परमात्मा ही है। किसी को ये नफ़रत करने का इस तरह वजह ना बनाए, कोई कारण अपने मन में, अपनी विचारधारणा से ना बनाए कि किसी से नफ़रत हो। सभी अपने हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी इस परमात्मा का अंश हैं।
सभी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा प्यार ही भक्तों ने करना सिखाया है कि जब पूरी सृष्टि में कण कण में इस परमात्मा के दर्शन करते तो कैसे फिर हर जगह ही ये नज़र आएगा। और फिर ये जो एक बात है कि हम करीब जिस तरह एहसास कर पाते हैं एक नज़दीक होके, तो फिर ये परमात्मा में जीते जी एक मिक हो जाते हैं, ये एक रस हो जाते हैं। जैसे पानी में अगर शरबत घोल दें कोई रंग का, तो फिर वो पानी और वो शरबत उसी रंग के हो जाते हैं। तो वो कोई अलग अब नहीं कर पाएगा उसको, वो एक हो गए हैं। तो वही बात कि फिर ये भक्त और भगवान एक मिक हो जाना, ये आत्मा का परमात्मा से जीते जी भी मिलन है। और श्वासें खत्म होने पर भी ये मोक्ष और मुक्ति की हकदार आत्मा जीते जी जब ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जान लेती है, इस परमात्मा के एहसास में हर पल जीती है, अपने जीवन को भी फिर मानवीय गुणों से इंसान युक्त कर लेता है कि जब हर पल ही ये परमात्मा का एहसास है तो कोई भी एक अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, आचरण भी प्यारा रहेगा। एक इंसान के शरीर में है तो इंसानियत की तरह ही जिएंगे। तो फिर ये परमात्मा ने इसको प्राप्त, ये भी आत्मा ने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जैसे ये देश का नाम भी नेपाल है, तो अगर ऐसे देखा जाए मैंने पा लिया कि मैंने पा, कि ये आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, कि ये बस एक हर जगह है। अब ये अपना ऐसा बन गया है कि ताउम्र ये जीवन भर यही है, हर समय, हर सोच में, हर ख्याल में, हर कदम में। कोई भी फिर किसी को चोट पहुंचाने वाला काम होगा ही नहीं जब हर एक में इसके दर्शन होंगे। तो यही संतों ने हमेशा चेतन करते हुए इंसान को कहा है कि श्वासों का पता नहीं, कभी भी मौत आ जाएगी, तो जीते जी इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराओ। ये ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवन को भी जहाँ एक बहुत ही सहजता से जी लोगे, वहीं जीवन खत्म होने पर ये सैल्वेशन, ये मुक्ति, ये भी प्राप्त हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों से दासी अपनी वाणी को विराम देगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।